तो दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उस कहानी से आपको यह सीखने को मिलेगा कि जीवन में शांति कहाँ मिलता है। हम जो शांति चाहते हैं जीवन में वो किसी वस्तु से मिलता है या हमारे अंदर से मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा में अपने अपने चित्र को लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्र को देखा और उनमें से दो चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई और चित्र नहीं हो सकता। वास्तव में यही शांति का एक प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे परंतु वे बिल्कुल सूखे बेजुबान वीरान थे। पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाएं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने में रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई इस चित्र को देखता यही सोचता भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र वाले चित्रकार को पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरे चित्र वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने को कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने की बाईं ओर हवा से एक ओर झुकी एक वृक्ष को देखो। उसकी डाली पर बने उन घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से इतने शांत भाव एवं प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत ना हो, जहां कोई परीक्षा ना हो। शांत होने का सही अर्थ यह है कि हर तरह की अवस्था अशांति अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, लक्ष्य की ओर केंद्रित रहे। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख दर्दों कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जय श्री राधे कृष्ण।